नागपुर में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे के राम रक्षा पाठ को राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने महायुति में मतभेद से इनकार किया, महिला सशक्तिकरण योजना की जानकारी दी और दावा किया कि महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस के कई सांसद भी समर्थन करेंगे। भगवान प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेकर राम रक्षा आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन करना उनका अधिकार भी है, लेकिन आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी जब देख रहे होंगे तो उनको भी आज बहुत बुरा महसूस होता होगा। उद्धव जी ने भगवान प्रभु रामचंद्र जी को राजनीति का इशू बना दिया है। उद्धव जी ने भगवान प्रभु रामचंद्र जी के इस राजनीतिक आंदोलन में सभी उन्होंने अपने पुराने व्यवहार को चेक करना चाहिए। जब भगवान प्रभु रामचंद्र का जल्लोष हो रहा था, अयोध्या में रामलल्ला की प्रतिष्ठापना हो रही थी, तब उद्धव जी ने दिया हुआ निमंत्रण नकार दिया था, नहीं गए। वोटों की राजनीति के लिए, वोटों की लांगुन चालन के लिए नहीं जा सके, नहीं गए। जब भगवा लहरा रहा था तब पाकिस्तान के ध्वज उद्धव जी लहरा रहे थे, उनकी टीम लहरा रही थी, फड़का रही थी। तो इस प्रकार से उद्धव जी का रिकॉर्ड है। और जहां तक देवेंद्र जी का सवाल है, तो देवेंद्र जी का पूरा जीवन आस्था का, संस्कृति और संस्कार का रहा है। भगवान प्रभु रामचंद्र देवेंद्र जी के लिए एक आस्था का स्थल है, राजनीति का नहीं है। कार सेवक है देवेंद्र जी। बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तब देवेंद्र जी कार सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा साधना का विषय है और उनको आज हिंदुत्व पढ़ाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में इस प्रकार से नौटंकी करके नहीं चलेगी। उद्धव जी भगवान प्रभु रामचंद्र जी के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। सारा बेस खत्म हो चुका है, बेस वापस लाने के लिए कर रहे हैं। सारे लोग छोड़ के चले गए। अब भगवान प्रभु रामचंद्र जी उनको बचाइए विचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रभु रामचंद्र का जो स्वरूप है वो आस्था का है, संस्कार का है, संस्कृति का है, हमारे धर्म का है। और कोई राजनीति कर रहा है, उनको उनकी राजनीति, उनको लखलाभ है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। इस प्रकार की राजनीति को महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। सारे लोग छोड़ के जा रहे कांग्रेस पार्टी की, इसलिए कांग्रेस का अब कोई वजूद नहीं बचा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको लगता है ये बिल आना चाहिए, पार्टी की वजह से वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन आप देखना, इस बार कांग्रेस के एमपी भी ये बिल के साथ रहेंगे, मदद करेंगे। ये भावना कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। एक बड़ी दरार, एक बड़ी फूट कांग्रेस में दिखेगी। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल अभिनंदन है, स्वागत है ऐसे बिल का। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और वंदे मातरम का कोई अपमान करता है उसको तो जेल में जाना चाहिए। ये सब पूरे भारत देश की भावना है।